नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के शिक्षा संबंधित समाचार और नौकरियों संबंधित समाचार। आज की जो पहली न्यूज़ है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसमें 16 मई तक सेशन अवकाश किया गया है। कोविड-19 कोरोना में वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण राज्य सरकार के प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 31 मई तक फिजिकल टीचिंग शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेगा और विश्वविद्यालय के यूटीडी संस्थान संबंधित कॉलेज 1 मई से 16 मई तक बंद रहेंगे तथा 17 मई से 31 मई तक अपनी ड्यूटी अध्यापन परीक्षाओं आदि का कार्य ऑनलाइन अपने घर से कर सकेंगे। ये जानकारी दी है जो लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक बब्बर राय हैं, उन्होंने ये न्यूज़ दी है। अगली न्यूज़ है कि मैपिंग के बाद बोर्ड कार्यालय से देख सकेंगे शिक्षक स्कूल की मुख्यालय या तहसील से दूरी। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में मैपिंग शुरू करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्कूलों की मैपिंग के लिए 1 माह का समय दिया गया है। मैपिंग का कार्य सरकार व भिवानी बोर्ड की ओर से आयोजित करने वाली परीक्षाओं के लिए किया जा रहा है। राजकीय व राजकीय स्कूलों का ये डाटा ऑनलाइन दर्ज करना होगा। अब ये स्कूल सैटेलाइट से भी जुड़ जाएंगे। बोर्ड अपने कार्यालय स्कूलों में मुख्यालय तहसील की दूरी का जारी किए गए पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा सहित विभिन्न शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों की भर्तियां कराई समय समय पर ये परीक्षाएं कराई जाती हैं और परीक्षाओं के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी व गैर सरकारी मान्यता प्राप्त सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय व महाविद्यालय शिक्षण कार्यों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और ये काम है ये स्कूल सर्वे ऐप से ऑनलाइन होगा। अगली न्यूज़ है कि सरकार ने कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महिला कर्मचारियों को राहत दी है। ड्यूटी पर नहीं बुलाने के लिए निर्देश दिए गए। अगले आदेशों तक लागू रहेगी छूटिए और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने जारी किए निवारक उपाय। कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए जो भी प्रदेश में गंभीर रूप से विकलांग दिव्यांगजन है, संवेदनशील व्यक्तियों जैसे हाइपरटेंशन, उत्तर फेफड़े की बीमारी, कैंसर, अन्य जो भी क्रोनिक डिसीज से पीड़ित है उसको छुट्टी दी गई अगले आदेश पर, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे वो रेगुलर हों या डेली बेसिस पर हों, कॉन्टैक्ट पर हों या डॉक्टर पर हों, ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। भले ही आवश्यक सेवाओं में क्यों ना लगे हुए, चाहे वे इमरजेंसी से हों और आवश्यकता इस निर्णय के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर वे घर से काम कर सकते हैं, बेशर्ते कि उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। और महिला कर्मचारियों को भी घर से काम करने की सलाह दी गई है और जो इसमें 50 वर्ष से अधिक की आयु के जो पीड़ित हैं उनको भी छुट्टी दी गई है और इसमें गर्भवती महिला हैं उनको भी काम करने से छूट दी गई है। और कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए चिकित्सा सेवाओं में 5 IAS व 3 IPS ऑफिसर लगाए गए हैं। हिसार, पानीपत, अम्बाड़ा और फरीदाबाद स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेजों में यानी कि जो कॉलेज हैं उनमें ड्यूटी लगाई गई है। और अगली न्यूज़ है CBSE बोर्ड से संबंधित कि CBSE 20 जून को जारी करेगा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। यूनिट टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा में मिले अंक के आधार पर मूल्यांकन होगा। असहमत छात्र परीक्षा दे सकेंगे। 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए गए हैं और CBSE ने जो कि बोर्ड की जो वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जारी किए गए हैं। और ये परीक्षाएं पहले 4 मई से 14 जून तक आयोजित होनी थी, लेकिन बोर्ड ने इन परीक्षाओं के स्थगित होने के फिलहाल कोई नई तिथियां जारी नहीं की गई हैं। बोर्ड के मुताबिक तिथि जारी करने से 15 दिन पहले आपको सूचित किया जाएगा कि इस डेट से एग्ज़ाम है। और अगली न्यूज़ है कि ITR की डेट बढ़ा दी गई है। ITR भरने की इनकम टैक्स रिटर्न जिस भी भाई ने नहीं भरा वो अपना भरवा सकता है और ये सुविधा अपने पास भी उपलब्ध है। विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर पर आकर अपना ITR भरवा सकता है। तो जिस भी भाई को अपना ITR भरना वो विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर पे भी आके
ITR भरवा सकता है और इसकी कोई ज़्यादा फीस नहीं है अपने पास। ये करीबन आपको 550 रुपये के करीबन खर्चा आएगा, जिसमें आप अपना 1 साल का ITR भरवा सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है वो 31 मई तक बढ़ा दी गई है, तो जिस भी भाई ने अपना ITR नहीं भरा हो तो वो भरवा सकता है। और अगली न्यूज़ है कि हरियाणा में जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है वो 1 मई से स्टार्ट कर दिया गया है। और फिलहाल अभी 1 मई से बंद है स्कूल, लेकिन जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके एडमिशन अगली कक्षाओं में कर दिए गए हैं। और सरकारी स्कूल में सभी बच्चों के अध्यापक द्वारा ग्रुप बनाए गए हैं। जो बच्चे अगली कक्षाओं पर उनके ग्रुप अगली कक्षा के अध्यापकों को सौंप दिए गए हैं। सभी बच्चों को अपने हिसाब से ऑनलाइन तैयारी करवा सकें। इसके लिए बच्चों को ग्रुपों में संदेश समय समय पर जागरूक किया गया ताकि बच्चों का हौसला बना रहे। और जो अगली न्यूज़ है कि ऑनलाइन शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा लाभ। कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षा बनी मुसीबत, यूँ बताई परेशानी कि बच्चों के पास ही कि किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल है तो वहाँ पे रेंज नहीं आती, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो यही समस्या बनी हुई है। क्योंकि कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र विद्यार्थियों के पास अच्छा नेटवर्क नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप का अभाव है, तो उनके माता पिताजी नहीं दिलवा सकते। तो ये परेशानी ही बनी हुई है बच्चों को। अगली जो न्यूज़ है ये CBSE के 10वीं के रिजल्ट के बारे में जो भी बताया था कि क्लास टेस्ट 6 मई जो भी आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह हुए हैं उन्हीं के नंबर के आधार पर ये अंक दिए जाएंगे। 80 अंकों का बंटवारे का आधार है कि 3 आधारों पहला तो क्लास टेस्ट के 10 अंक मिलेंगे, दूसरा 6 मई परीक्षा जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे उनके 30 अंक, और जो प्री बोर्ड परीक्षाएँ हुई थी उनके 40 अंक, तो ये 80 अंक मिलेंगे। और स्कूल का ओवरऑल रिज़ल्ट कैसे तय होगा इस बारे में कहा कि स्कूल का पिछले 3 साल का रिज़ल्ट देखेंगे। इसमें जिस भी साल रिज़ल्ट सबसे अच्छा रहा वही आधार वर्ष माना जाएगा, लेकिन 2021 के आधार वर्ष के अंकों से ज़्यादा नहीं हो सकते। और यही है कि जो रिज़ल्ट कमेटी कैसी होगी, कौन कौन होंगे जो रिज़ल्ट तैयार करेगा। स्कूल के प्रिंसिपल और 7 सब्जेक्ट टीचर होंगे। इनमें सभी 10वीं पढ़ाने वाले होंगे। 5 टीचर उसी स्कूल के, 2 टीचर अन्य स्कूलों के होंगे। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए उनका क्या होगा, रिज़ल्ट कमेटी उन बच्चों से ऑनलाइन ऑफलाइन या फ़ोन पर भी बात करके अंक तय कर सकेंगे। और जो हरियाणा बोर्ड है उसने 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है अवसर ऐप पर, तो ये बच्चे भी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। और अगली न्यूज़ है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से उस समय से पहले गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं कि कोरोना महामारी के बढ़ते हुए देखते हुए अब 14 के बजाय पहले 14 मई से छुट्टियां होती थी, तो ये 10 मई से शुरू होंगी। और इसके लिए पूर्ण पीठ ने भी सहमति दे दी है। और अगली न्यूज़ है कि प्रदेश में दूसरी बार ऑनलाइन शुरू हुआ शिक्षा सत्र। क्योंकि कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए हरियाणा में घर बैठे लाखों विद्यार्थियों शनिवार को नई कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया। राज्य में आज से नया शिक्षा सत्र भी शुरू हो गया। यह लगातार दूसरा मौका है जब प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। और 12वीं की जो परीक्षा है अभी उसके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अगली न्यूज़ है जॉब से रिलेटेड, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इसमें प्रिंसिपल और अन्य टीचिंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो जिस भी भाई को ये फॉर्म अप्लाई करना वो कर सकता है। इसमें 3479 पद हैं। और इसकी वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट tribal.nic.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अधिकतम एज फॉर्म के हिसाब से जैसे 35 साल, 40 साल, 45, 50 और 30 अप्रैल से फॉर्म शुरू हुए हैं। 31 मई की लास्ट डेट है। इसमें अलग अलग पोस्ट है। इसमें 2000 रुपये भी फीस है, जनरल के लिए 2000 फीस है और बाकी 1500 रुपये भी फीस है। वो पदानुसार फीस है अलग अलग। और अगली न्यूज़ है कि जेई एडवांस का टलना तय है, परीक्षा में बदलाव जो जेई मेंस की परीक्षा होनी थी IIT की, उसमें कोरोना मामलों को बढ़ते हुए परीक्षा करा पाना मुश्किल। IIT संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस के आयोजन टीम के चेयरमैन देवाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि जेई एडवांस के लिए 3 जुलाई की तिथि बदल सकते हैं, क्योंकि जेई मेंस के मई चरण की परीक्षाएं भी होनी है। जेई मेंस और एडवांस के बीच परीक्षा का अंतराल भी होना ज़रूरी है।
और अगली न्यूज़ है जो कुरुक्षेत्र अगली न्यूज़ है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित कि DU में अब 7 मई तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे इस साल भी, और ये एग्ज़ाम 15 मई से शुरू होंगे। फॉर्म भरने के बाद फैकल्टी कॉलेज डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8 मई शाम 5 बजे तक का समय मिलेगा। तो ये इस कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए जिन भी भाइयों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो 7 मई से पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर ले। तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा संबंधित और नौकरियों संबंधित समाचार। और जिस भी भाई ने अपना सेट का फॉर्म नहीं भरा है तो अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाला फॉर्म जल्दी से भर ले, उसमें देर ना करे। और ये है क्योंकि आज से हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो भैया कोरोना महामारी को देखते हुए घर में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भाइयों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।